नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। चंद्र ग्रहण 2023 5 मई को लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण 5 मई शुक्रवार को यानी बुद्ध पूर्णिमा, जिसे हम बैसाख पूर्णिमा भी कहते हैं, इस दिन लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और इसी कारण से यहाँ पर इसका सूतक भी माना जाएगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत 5 मई की रात 8:45 पर होगा और समाप्ति देर रात 1 बजे होगा। इस दौरान 6 मई हो चुका होगा। ये 4 घंटे 15 मिनट लंबा चंद्र ग्रहण होगा। भारत में कहाँ दिखाई देगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, उप छाया चंद्र ग्रहण की शुरुआत 5 मई की रात 8:45 पर होगा। समाप्ति 1 बजे हो रहा है। कुल अवधि 4 घंटे 15 मिनट का है। सूतक काल चूंकि चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाता है, तो 5 मई की सुबह 11:45 से सूतक काल लग जाएगा और जब चंद्र ग्रहण 1 बजे समाप्त होगा तो सूतक भी समाप्त हो जाएगा। ये अगर हम भारत की बात करें तो कहाँ कहाँ दिखाई देगा। देखिए, ये नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे जैसे शहरों में दिखाई देगा। खुली आंखों से ये ग्रहण हालांकि आप देख सकते हैं, पर कोशिश करें ना देखने की। ये चंद्र ग्रहण एक बहुत ही जादुई खूबसूरत घटना माना जाएगा। हर कोई इसको देखना चाहेगा, लेकिन कुछ लोगों को सावधान रहना है, खासकर गर्भवती महिलाओं को। अगर आप नंगी आंखों से ग्रहण देखते हैं तो आंखों पर इसका प्रभाव पड़ता है। आप इसका प्रयोग उपाय करके करें। वैसे तो देखिए, चंद्र ग्रहण के समय खाना खाने से बचना चाहिए। घर के मंदिर के पट बंद रखना चाहिए। पूजा पाठ नहीं करना है। मानसिक जाप आप कर सकते हैं, मंत्र जप करें। ग्रहण के दौरान ना तो पौधों या पेड़ को पानी देना चाहिए, ना ही उन्हें छूना चाहिए। और बच्चों को ग्रहण के समय घर से बाहर भूलकर भी निकलने ना दें। चंद्र ग्रहण समाप्ति के तुरंत बाद घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। अब ये चंद्र ग्रहण हिंद महासागर, अंटार्कटिका, अटलांटिका, एशिया के कुछ हिस्से, दक्षिण पश्चिम यूरोप, अफ्रीका, प्रशांत सागर में महासागर में दिखाई देगा। सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। सूतक काल के दौरान चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण चंद्रमा के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। अब ये चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है और इस दौरान चंद्रमा लाल, नारंगी, भूरा आदि दिखने लगता है। उपछाया चंद्र ग्रहण एशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी यूरोप के कुछ भागों में दिखेगा। इसके अलावा चंद्र ग्रहण, चूंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को लग रहा है, तो इस चंद्र ग्रहण के दौरान आप मंत्र का जप जरूर करेंगे। खासकर नमः शिवाय का जप करना सर्वोत्तम होगा। चंद्र ग्रहण जब शुरू होता है उसके 9 घंटे पहले से लेकर जब मोक्ष होता है तब तक सूतक काल माना जाता है। इस मध्य आप भगवान का भक्ति भजन कर सकते हैं। कुछ कार्य तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए ग्रहण के दौरान। चंद्र ग्रहण का सूतक लगने से लेकर ग्रहण के समाप्त होने तक कोई भी शुभ मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय भोजन खाना और पकाना दोनों ही वर्जित है, माना गया है ऐसा कि नहीं करना चाहिए। ना भोजन बनाना चाहिए, ना खाना चाहिए। अगर खाना आपका पहले से बना हुआ है तो उसमें तुलसी के पत्ते डालकर रखें। और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने का विधान है। ग्रहण के समय शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। मूर्ति पूजा भी नहीं करना चाहिए। आपके घर में जो पूजा का मंदिर है उसके कपाट बंद कर दें। ग्रहण के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श तो भूलकर भी ना करें। और ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए। खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, ग्रहण के वक्त किसी भी तरह का, जैसे धारदार कोई वस्तु है उसका प्रयोग नहीं करें। चाकू है, काटने की चीज़, कैंची है, उसका प्रयोग ना करें। सुई धागा यानी सिलने का
काम ना करें, ताला चाबी खोलने लगाने का काम ना करें, घर से बाहर तो भूलकर भी ना निकलें। अगर निकलना ज़रूरी है तो गेरू या चंदन का लेप पेट पर लगाकर या तुलसी पत्ते का लेप भी लगा सकते हैं, फिर निकलें पूरे शरीर को अच्छे से कवर करके। चंद्र ग्रहण लगने वाला है और चंद्र ग्रहण से पहले 1 रुपये का सिक्का का एक उपाय करें। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपके ग्रहण दोष को समाप्त करने का उपाय बतलाते हैं। एक 1 रुपये का सिक्का ले लें। अब उसके ऊपर 7 तुलसी के पत्ते अच्छी तरह से लपेट लें। अब इसको लपेट कर मोटली बनाना है, एक गोल ऐसा। अब इसको हरे रंग के कागज़ में डाल के बांध लें और अपने घर के पानी के टंकी में जाकर डाल दें। ये आपके ग्रहण दोष को समाप्त करेगा। कैसे? जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा और आप जब स्नान कीजिएगा तो इस पानी से नहाने से आपके शरीर पर जो खराब रे पड़ा हुआ है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो समाप्त हो जाएंगी और आपका भाग्य भी बढ़ेगा। ये बहुत ही असरदायक उपाय है। दूसरी बात, आज तो आप, वैसे हमने पहले भी वीडियो डाला है 1 रुपये का सिक्का, फिर भी आपकी जानकारी के लिए आप एक लोटा लें या कलश लें, छोटा सा लीजिएगा, आपके घर में जो सबसे छोटा हो, और उसमें दुर्वा घास जो गणेश जी को अर्पित होता है, आपको पता होगा, घर की महिलाओं से पूछ सकते हैं दोस्तों, वो दुर्वा घास उस लोटे में डालें। अब उसमें चावल यानी अक्षत, बिना टूटा हुआ चावल भर दें। ये लक्ष्मी को बुलाने का उपाय है। अब इसमें 1 रुपये का सिक्का डाल दें। अब इसे आप अपने पूजा स्थान के पास रख दें। याद रखिएगा, भगवान को नहीं छूना है, वहाँ पे रख दें और उसे यूं ही पड़े रहने दें। अब इसे आप रोज़ ही धूप दीप दिखाइएगा, ग्रहण के बाद उठाकर भगवान के पास रख दीजिएगा। और जब दीपावली का समय आए तब इसके जो चावल हैं इसे आप नदी में प्रवाहित कर दें और या तालाब में मछलियाँ खा लेंगी। और ये जो सिक्का है इसे संभाल कर रख लें। आप चाहें तो अपने पर्स में रख सकते हैं, तिजोरी में लाल कपड़े में रख सकते हैं, या पूजा स्थान पे ही रख सकते हैं। इसे कभी खर्च मत कीजिएगा। और ये जो है उपाय, जो आपने कलश स्थापना किया है, बाद में इसे ढक दीजिएगा, क्योंकि आज आपको खुला ही रखना है। बाद में इसे ढक के रखिएगा और नित्य दिन धूप दीप दिखाते रहिएगा, ताकि ये लक्ष्मी को बुलाने का एक नायाब उपाय है। बहुत ही असरदार, बहुत ही अचूक उपाय है। इससे आपके घर में जो आर्थिक स्थितियां हैं वो धीरे धीरे बहुत अच्छी होती चली जाएंगी और धन संपत्ति बचने लगेगा। दोस्तों, ये जो 1 रुपया है, इसके और भी उपाय आपको हम एक और उपाय बतला देते हैं, जिसे आप ज़रूर कीजिएगा। दिन की शुरुआत में कभी भी आप जो 1 रुपये का सिक्का होता है इसको खर्च ना करें। 2 रुपया कर सकते हैं, 5 रुपया कर सकते हैं, 10 रुपया या फिर नोट कर सकते हैं, पर 1 रुपये का जो सिक्का है इसका शुरुआत ना करें, ये अशुभ होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। या फिर कहने का तात्पर्य है, सिक्के से शुरुआत मत कीजिए, आप नोट से कर सकते हैं। धन के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। और आज चूँकि ग्रहण है, ग्रहण के समय तमाम तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। आप जो भी उपाय करते हैं उसके कई गुना अधिक आपको फल मिलते हैं। तो इस उपाय को करने से आपके जीवन में चमत्कार जरूर होगा। चलिए, हम आपको असफलता जो आपको परेशान किए हुए है उसे दूर करने का उपाय बतलाते हैं। आप जब भी नदी तालाब को पार करते हैं, आप सफ़र तो करते ही होंगे, तो ऐसे में जब भी नदी से गुजरें, 1 रुपये का एक सिक्का मनोकामना बोलते हुए नदी में डाल दें। ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और आप ग्रहण के बाद 1 रुपये का सिक्का आसपास की कहीं नदी तालाब में जरूर अपनी मनोकामना बोलते हुए डालिएगा। मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी और व्यवसाय में मुनाफा होने लगेगा। किसी भी तरह का कोई भी परेशानी आप मनोकामना बोल सकते हैं, मनोकामना पूर्ण होगा। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो 1 रुपये का सिक्का उनके लिए एक दवा का काम करेगा। आप जो बीमार हैं उनके 7 बार सर से 1 रुपये का सिक्का या कोई भी एक सिक्का लेकर घुमा दें और श्मशान भूमि में फेंक दें, या फिर कोई सुनसान स्थान में मिट्टी में दबा दें। बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। दोस्तों, अपने पर्स में चाहे कितना भी कैश रखें, पर एक सिक्का जरूर रखिएगा। ये बरकत की निशानी होती है और उसे खर्च मत कीजिएगा। तांबे के बर्तन में अगर आप नित्य दिन सिक्का डाल के पानी पीते हैं, चाहे वो चांदी का सिक्का हो, नॉर्मल सिक्का हो, तो जीवन की परेशानियां दूर होती है।
अगर शनि दोष से परेशान हैं तो इस ग्रहण के दिन आप एक काम करें। आप साढ़े साथी से परेशान हैं, शनि दोष से परेशान हैं, तो 1 रुपये का एक सिक्का और उड़द, काली उड़द 1 मुट्ठी ले लें। अब 7 बार अपने सर से वार लें। अब काले कपड़े में बांधकर शाम के समय किसी मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। आप ये उपाय कल भी कर सकते हैं ग्रहण के बाद, और नहाने के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भूल चूक जाते हैं तो शनिवार के दिन से शुरुआत करके कम से कम 3 शनिवार कीजिएगा। जीवन की तमाम परेशानियों से, संकटों से बचे रहेंगे। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। उपाय जरूर कीजिए और इस ग्रहण को शरीर पे ग्रहण ना पड़ने दें, बल्कि दिमाग को फ्रेश रखें और ग्रहण के समय सिद्धियां प्राप्त कर जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।